और आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2021 का आयोजन किया गया। ये परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई थी। परीक्षा पूरी तरह पेन एंड पेपर मोड पर ली गई। ये परीक्षा एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, BYMS, BUMS, BVSC और चयनित BSc कॉलेज के पाठ्यक्रमों की करीब 1,40,000 सीटों के लिए हुई। प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज जैसे एम्स और जिपमेर में प्रवेश भी इसी परीक्षा के माध्यम से होंगे। तो ऐसे में बेहद अहम ये परीक्षा और उसके बाद अब देखना ये होगा कि आगे जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें क्या फैसला सामने आता है। इसी खबर पर अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोटा से भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं जयपुर से जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भंवर, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी, वहां से किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, जो स्टूडेंट्स के फेस है वो किस तरीके का रिएक्शन बयां कर रहे हैं? देखिए, मैं एक लॉन्ग शॉट आपको दिखाने की कोशिश करूं तो कोटा के एक परीक्षा केंद्र के बाहर मैं खड़ा हूं और आप देखिए कि किस तरह से जो अभिभावक हैं वो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि जो परीक्षार्थी, जो परिजन उनके अंदर परीक्षा देने गए हैं वो बाहर आकर के किस तरह की खबर देते हैं, पेपर कितना बेहतरीन होता है, कितना सुधरता है, कितना बिगड़ता है और कितने कॉन्फिडेंस से वो सवालों का जवाब देने के बाद किस तरह का रिएक्शन देते हैं। सुरक्षा घेरे में पूरा का पूरा एग्जाम सेंटर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कड़ा सुरक्षा घेरा है बाहर भी और अंदर भी। और कोटा में कुल मिलाकर के 56 परीक्षा केंद्रों का गठन किया गया था। 21,000 से अधिक अभ्यर्थी यहाँ पर इस परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड थे और पूरे देश की बात करें तो 16 लाख से भी अधिक अभ्यर्थी मेडिकल प्रवेश की इन परीक्षाओं में आज शामिल हो रहे हैं और 1,40,000 सीटें हैं। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा और कड़ा कंपटीशन है। मेडिकल की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा आज हुई है और देखिए, कोरोना काल के चलते लगातार इस बात की आशंका थी कि ये परीक्षा हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। कहीं न कहीं तैयारी भी छात्रों की प्रभावित हुई है, लेकिन आखिरकार ये परीक्षा हुई है। और अब जबकि 5 करीब बज चुके हैं, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये जो फाटक है ये फाटक खुल जाएंगे और अभ्यर्थियों की जो भीड़ है, जो परीक्षार्थी हैं वो बाहर आएंगे और तब ये पता चलेगा कि किस तरह का ये पेपर रहा है और किस तरह के रिएक्शंस परीक्षार्थी जो कि अंदर परीक्षा फिलहाल लगभग खत्म कर चुके हैं वो किस तरह के रिएक्शन बाहर आकर के देते हैं। बिल्कुल भंवर, अब इंतजार यही है कि कब स्टूडेंट्स जो है वो बाहर आए और उनके आने के साथ ही ये भी पता चल पाएगा कि आखिर पेपर कैसा आया, कितना ज्यादा हार्ड था, कितना ज्यादा ईजी था। तो वहीं हमारे सहयोगी जियाउद्दीन लगातार हमारे साथ बने हुए। तो जियाउद्दीन, इस वक्त आप कहां पर हैं और वहां से किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए, अभी हम मौजूद हैं सुबोध कॉलेज के बाहर, जहां पे नीट के एग्जाम को लेकर परीक्षा केंद्र बनाया गया था। तमाम सुरक्षा इंतजामात यहां के ऊपर किए गए थे और सबसे बड़ी आयुषी राहत की बात यह है कि जो आशंका जताई जा रही थी उसके ऊपर पुलिस ने और एसओजी ने और प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की गई थी, नतीजा ये रहा कि उस तरह की शिकायतें इस बार नहीं आई हैं सामने जो फर्जीवाड़े की थी। चूंकि अब परिजन इंतजार कर रहे हैं अपने लाडलों का जो एग्जाम देने गए थे एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, कुछ देर के बाद 2 से 3 मिनट के बाद वो बाहर निकलेंगे तो सबकी यही जिज्ञासा है कि कौन कौन से सवाल आए, कितने सवाल उन्होंने पूरे किए और क्या रहा। कुल मिला के देखा जाए तो परिवार के जो सदस्य हैं यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि काफी दिनों से नीट की तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे थे, क्योंकि एक मेडिकल की सबसे बड़ा एग्जाम होता है और हर साइंस के स्टूडेंट का ये सपना होता है कि वो नीट का एग्जाम दे और एमबीबीएस की जो खास तौर से मेडिकल की जो होती है उसकी तैयारी पूरी करे और उसके बाद उसके अंदर उसको प्रवेश हासिल हो और अच्छा कॉलेज उसको मिल सके। क्योंकि इन सबके संभावनाओं के बीच अच्छी तैयारी की गई थी। बार बार कोरोना के चलते साया हमेशा नीट के एग्जाम के ऊपर मंडराता रहा। हमेशा ये संशय रहता था कि एग्जाम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए तो 269 परीक्षा केंद्र नीट को लेकर बनाए गए। लगभग 1,38,000 से ज्यादा जो परीक्षार्थी थे उस एग्जाम के अंदर बैठे हैं। अब उसके बाद एग्जाम के अंदर कितने लोग शामिल हुए उसके बाद उसका डाटा सामने आएगा। जियाउद्दीन, आपके साथ मैं फिर से जुड़ूंगी। अब रुक करना चाहेंगे भंवर का, जो कोटा से हर एक अपडेट से हमें मुखातिब करा रहे। तो भंवर, अभी क्या अपडेट है? देखिए, आप भीड़ देख सकते हैं, ये परीक्षार्थी हैं जो कि फिलहाल सेंटर से बाहर आ रहे हैं और इन्होंने अपना एग्जाम फिनिश कर लिया। पेपर कैसा रहा? बढ़िया। कौन सा पार्ट लेंदी था, कौन सा हार्ड था, वो आपको और बच्चे बताएंगे। चलिए, तो देखिए फिलहाल हर कोई जल्दी में है, यहाँ से निकल चुके हैं परीक्षार्थी पेपर खत्म होने के बाद। अगर आप मैं पूछूं आपसे कि पेपर कैसा रहा? अच्छा रहा। तैयारी कैसी थी, क्या तैयारी के मुताबिक ठीक रहा? हाँ। चलिए, तो देखिए फिलहाल परीक्षार्थी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, शायद उनको पेपर के डिटेल एनालिसिस की अभी दरकार होगी, लेकिन लगातार परीक्षा देने के बाद जो भीड़ है परीक्षार्थियों की वो लगातार बाहर आ रही है। चलिए, कुछ और कैंडिडेट से बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह की तैयारी थी और क्या तैयारी के मुताबिक रहा पेपर? हाँ सर, पेपर अच्छा था
केमिस्ट्री बायो अच्छी थी, लेकिन फिजिक्स थोड़ा टफ था और लेंथी था। थोड़ा अगर आपसे एनालिसिस में पूछने की कोशिश करूँ, कुल मिला के कितने क्वेश्चंस थे और ज़्यादा लेंदी पार्ट क्या था? हाँ, 200 क्वेश्चंस थे, 180 अटैम्प्ट करने थे और सेक्शन ए और सेक्शन बी में थे। तो सेक्शन ए बायो का और केमिस्ट्री का दोनों का सेक्शन ए और बी थोड़ा इजी था और ज़्यादा लेंथी भी नहीं था, लेकिन फिजिक्स टफ था और लेंथी भी था। चलिए, तो देखिए परीक्षार्थी बता रहे हैं कि फिजिक्स थोड़ा टफ था, अलग अलग पार्ट्स इस पेपर के थे। और चलिए कुछ और अभ्यर्थियों से मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बात करा पाऊं। इस बार कोरोना काल के चलते आपसे बात करना चाह रहा था, कोरोना काल था तो कितना आपको लगता है कि आपकी रीडिंग, आपकी कोचिंग इससे प्रभावित हुई? और आफ्टर ऑल आप पेपर देके आ गए हैं तो कितना कॉन्फिडेंस है, हो जाएगा सिलेक्शन? हाँ, हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा पेपर के बारे में बताइए, किस तरह का पेपर था? पेपर मिक्स टाइप का था, थोड़ा हार्ड भी था, थोड़ा इजी भी था। जी जी। तो कितना प्रभावित हुआ कोरोना से आपकी पढ़ाई का पूरा सेटअप? कुछ ही नहीं हुआ कोरोना से, तो बस वही है कि ऑफलाइन की जगह पे ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ी और कभी भी नहीं हुआ। चलिए, तो देखिए मिले जुले रिएक्शंस लगातार पेपर को लेकर के मिल रहे हैं। कुछ पार्ट अभ्यर्थी लेंदी बता रहे हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स उनको लगता है कि सॉल्व करने में उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। बाहर जो है परिजनों की भीड़ मौजूद है और इस वक्त आप ये कतारें देख रहे हैं लगातार, जो कि कतार में डिस्टेंस बनाते हुए लगातार अभ्यर्थी जो हैं वो अपना पेपर फिनिश करके बाहर आ रहे हैं और इस वक्त उनके हाथ में पेपर भी है। चलिए, मैं कोशिश करूँगा कुछ और अभ्यर्थियों से आपकी बात कराने की। पेपर फिनिश हो गया है, किस तरह का एनालिसिस आपका? सिंपल था बायो का पेपर और केमिस्ट्री थोड़ी लेवल की, तो फिजिक्स में जो बी पार्ट था वो हार्ड दिया था, बाकी लेवल का था। चलिए, एक बात बताइए, बतौर परीक्षार्थी आप 3-4 दिन पहले खबरें देख रहे थे कि अलग अलग गिरोह पकड़ में आ रहे हैं, सीट वैकेंट की जा रही है, नकल गिरोह भी सक्रिय है। उन सब के बीच मन में क्या चल रहा था? क्या लगता था कि वाकई में जो डिजर्व करते हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, उनका वाकई में सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं लग रहा था, आज भी अखबार पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि 49 स्टूडेंट जो पकड़े हैं, तो ऐसे लग रहा था कि पेपर आउट होता होगा, लेकिन जो मेहनत करते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब उनको जो मेहनती बच्चे हैं उनको सीट मिली। आपने कोचिंग लिया था, सेल्फ स्टडी की थी? नहीं, कोचिंग लिया था। कोचिंग ली थी। टोटल कितने सवाल थे इस पेपर में और कितने अटेंड किए आपने? 200 सवाल थे टोटल और 180 करने थे, उनमें से मैंने 171 किए। उम्मीद है बिल्कुल भंवर, आप नजर बनाए रखिए, आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। अब रुक कर लेते हैं जोधपुर का, जहां से हमारे सहयोगी शिव प्रकाश हमारे साथ बने हुए। तो शिव प्रकाश, वहां से किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है? जी देखिए, अभी हम खड़े हैं परीक्षा केंद्र के बाहर। परीक्षा खत्म हो चुकी है और सभी परीक्षार्थी धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अब कोरोना गाइडलाइन को लेकर के डायरेक्शन दिए गए थे, कुछ ऐसा ही नज़ारा परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते परीक्षार्थी निकल रहे। हम उनसे जो है बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का पेपर हुआ। सर, आपका जो पेपर हुआ, तैयारी किस हिसाब से पेपर हुआ आपका? अच्छा हुआ, जो तैयारी की थी उस हिसाब से हुआ। पेपर कैसा है? पेपर अच्छा था, इजी था, जो एनसीईआरटी बेस था। और भी कोई परीक्षार्थी, हम उनसे भी बात करेंगे। आप परीक्षा देकर आपने जो तैयारी की, कैसा पेपर आया? अच्छा पेपर आया, मीडियम लेवल। तो देखिए, सभी परीक्षार्थी हैं, उनको विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने तैयारी की थी उसी तैयारी के अनुरूप उनका पेपर हुआ है। तो निश्चित रूप से परीक्षा के आयोजन को लेकर के सफल आयोजन इसके कहा जा सकता है। पूरे जोधपुर की अगर बात करें तो किसी भी परीक्षा केंद्र पर नकल का कोई मामला सामने नहीं आया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर के विशेष एहतियात बरता गया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ऐसे में इस परीक्षा के आयोजन पर सभी की निगाहें थी, तो ये परीक्षा का सफल आयोजन हुआ है और नकल का भी कोई मामला अब तक सामने नहीं आया। बिल्कुल, कमी होने की खबरें भी सामने आ रही थी, तो वहीं ये भी बात सबसे बड़ी चुनौती थी कोरोना काल में किस तरीके से इस पूरे एग्जाम को सक्सेसफुल वे में कंडक्ट किया जाए। और ऐसे में अब ये सुखद तस्वीरें हैं, जिस तरीके के स्टूडेंट्स के रिएक्शन है कि उनके चेहरे पर एक खुशी है। तो वहीं अब रुक कर लेते हैं जयपुर का, जयपुर से हमारे सहयोगी जियाउद्दीन लगातार हमारे साथ बने हुए। तो जियाउद्दीन, अभी क्या अपडेट है? स्टूडेंट्स के बाहर आना शुरू हो गए, आप जहाँ पर हैं वहाँ से भी, सेंटर से? देखिए, एग्ज़ाम का जो वक्त था वो समाप्त हो चुका है, लेकिन अब तक एग्जामिनेशन सेंटर से जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, वो बाहर नहीं निकल पाए। परिजनों का जो बेसब्र है वो टूटता जा रहा है, क्योंकि उन सबको इंतज़ार है कि उनके जो लाडले ने जो तैयारी की थी, काफ़ी दिनों से जो नीट का तैयारी कर रहे थे, वो सही हो पाया या नहीं हो पाया। क्योंकि सबके मन में ये जिज्ञासा है कि वो जानेंगे कि कितने क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। देखिए, सबसे तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये जो सेंटर से जो बच्चा बाहर निकल के आया, सबसे पहले उसके जो परिजन है उसको लेके जाने की तैयारी में उनसे पूछते हैं कि किस तरह का पेपर आया था। भैया, कैसा आया था पेपर? पेपर इजी था। इजी था पेपर।
देखिए उनको खुशी है कि, लेकिन सबसे पहले वो अपने परिजनों को बताना चाहते हैं कि पेपर कैसे आया था। यहाँ से हम अंदर का एग्जामिनेशन सेंटर से जो आ रहे हैं उन बच्चों का आपको लॉन्ग शॉट दिखाना चाहेंगे कि कितने काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर जो यहाँ पे बच्चे आए थे। खास तौर के अंदर इस एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी सख्ती लगाई गई थी, कोरोना का भी डर था, दूसरा जो प्रशासन की तरफ से जो एहतियात बरती गई थी उसको भी लेकर था। यहाँ पे जो है एग्ज़ाम था, यस, कैसा रहा पेपर? एकदम बढ़िया। कितने क्वेश्चन है? 200, कितने करना आते हैं? 180। कैसा रहा, क्या लगता है, उम्मीद क्या है? नहीं, सिंपल था। सिंपल था क्वेश्चन। देखिए ये सिंपल पेपर था। कुछ लड़के आई हैं जिन्होंने काफ़ी दिनों से तैयारी करी थी, आप एग्ज़ाम देकर आए, कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा था। कितने क्वेश्चन के ऊपर? 160 कर उम्मीद है हो जाएगा। देखिए उम्मीद सबको है कि हो जाएगा। कैसा रहा पेपर, सबका ये कहना है अच्छा इसी पेपर आया था, और इसी को लेकर यहाँ से जो लगातार जो बाहर जो आ रहे हैं, जो परीक्षार्थी इस केंद्र से बाहर निकल रहे हैं, और सबका यही कहना है कि वो अपने परिजनों के पास सबसे पहले ये जाना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैसा रहा। कुछ और स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि पेपर कैसा रहा। अब एग्ज़ाम लेकर आए, कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। कितने क्वेश्चन आए थे टोटल, कुछ बता सकते हैं एग्ज़ाम के बारे में, कैसा पेपर था? बहुत इजी और अच्छा पेपर था। कितने सबसे टफ क्या रहा इसके अंदर, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब फिजिक्स टफ थी थोड़ी, और मतलब पेपर ऑल आउट इजी था पेपर सारा। टफ कंपटीशन है? नो, इट्स नॉट। देखिए काफ़ी लंबे समय से कोरोना के चलते भी एग्जाम की तैयारियां नहीं हो पाई, क्या लगता था, तैयारी थी इस बार? तैयारी थी मेरी, तैयारी थी बहुत। देखिए सबका ये कहना है कि पेपर इजी था, कंपटीशन टफ है। उम्मीद सबको है कि जो एग्ज़ाम के अंदर करके आए वो सही होगा और उनका नंबर आ पाएगा, क्योंकि अब लगातार आने का सिलसिला जारी है। थकान उनके चेहरों के ऊपर दिख रही है, काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, आज वो एग्ज़ाम पूरा हुआ। देखिएगा अब पेपर दिख रहा है किस तरह की, बहुत अच्छा था पेपर। तैयारी कैसी थी आपकी? बहुत अच्छी थी। क्या लगता है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने? क्वेश्चन फिजिक्स के रह गए, बाकी केमिस्ट्री और बायो के तो ऑलमोस्ट अटेम्प्ट किए। ऑलमोस्ट आ गए। देखिए कल से ये लग रहा था कि नकल कराने वाला गिरोह सक्रिय है, उसको लेकर टेंशन हुई थी, क्यों नहीं हुई? हुई नहीं क्योंकि चीटिंग। अच्छा, नहीं हुई कहीं पे भी। देखिए सबको सकारात्मक माहौल के लेकर यहाँ पर आए थे एग्ज़ाम देने के लिए। भले ही कितनी अफवाहें फैलाई गई, लेकिन प्रशासन ने उन पर कार्रवाई भी करी। जो गिरोह था उनको भी सरकार प्रशासन की तरफ से, एसओजी की तरफ से, पुलिस की तरफ से उसका खुलासा किया गया। लेकिन लोगों को ये उम्मीद थी कि जो तैयारी की थी उसका फल मिलेगा। अब फल कब तक मिलेगा ये नीट का जो प्रबंधन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कब तक इनका रिजल्ट आ पाता है, मेरिट लिस्ट के अंदर कितना हो पाता है। क्योंकि सबको अब लगातार इसी बात की उम्मीद रहेगी कि वो एनालिसिस करेंगे कि कितने क्वेश्चन उनके सही थे, कितने गलत थे, कितनी उनकी मेरिट लिस्ट जा सकती है। लेकिन सबके बीच में यही लोगों का कहना है कि इस बार टफ कंपटीशन था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के 14 लाख से ज़्यादा जो इसके अंदर लोग थे उसके अंदर शामिल होता है। देखिए कुछ और लोग आते हैं, उनके परिजनों से हम जानते हैं कि किस तरह से देखिए आपने तैयारी करवाई थी, क्या उम्मीद थी और कितने महीने से तैयारी कर रहे थे? सर पिछले 1 साल से तैयारी बच्चे जो कर रहे थे, और उम्मीद भी है कि अच्छा पेपर होगा। और हम बाड़मेर से चले गए यहाँ पेपर के लिए आए, और हमें उम्मीद है कि बच्चे आने पर पता चलेगा पेपर कैसा हो पाया है। और हम आशा करते हैं कि पेपर अच्छा ही होगा, और हमें प्रशासन पर पूरा विश्वास है कि पेपर और इसमें सतर्कता के साथ, सही व्यवस्था के साथ सही पेपर हुआ है। बिल्कुल जियाउद्दीन, अभी तक जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं तो उसमें ऐसा ही लग रहा है कि जो पेपर है सभी स्टूडेंट से अच्छा ही, क्योंकि कोरोना काल का मुश्किल वक्त भी था, और उस टाइम किस तरीके से अपनी जो स्टडीज़ है उनको कंटिन्यू रखा जाए, चाहे ऑनलाइन माध्यम ही क्यों ना अपनाना पड़े। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को अब इंतजार यही है कि अब रिजल्ट कब सामने आएगा। तो वहीं अब जोधपुर का रुख कर लेते हैं। शिवप्रकाश, देखिए सब जगह से ऑलमोस्ट सेम रिएक्शन सामने आ रहे हैं। फिजिक्स का जो पेपर है थोड़ा सा टफ बताया जा रहा है, तो वहीं स्टूडेंट्स के चेहरे पर यह भी खुशी है कि उन्होंने अच्छी तैयारी की और उसके बाद आज पेपर अच्छा हुआ है। जी, जोधपुर में भी कमोबेश यही स्थिति है। कुछ परीक्षार्थी यहाँ परीक्षा देकर के बाहर निकले, हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से आपने तैयारी की थी, क्योंकि कोरोना का संक्रमण था, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, तो कैसा आपकी तैयारी थी और पेपर कैसा हो? तैयारी तो सारी अच्छी थी, ऑनलाइन की वजह से सारे कोचिंग ऑनलाइन ही करा रहे थे, और इस तरह से घर पे ही प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। प्रॉब्लम तो यही थी कि है ना, ऑफलाइन पेपर का अंदाज़ा नहीं होता था, क्योंकि क्वेश्चन फिर खुद करने होते हैं, और एक ऑनलाइन में सिर्फ है ना ऑप्शन है ना क्लिक करने होते माउस से।
आप क्योंकि आपको भी चिंता भविष्य की रहती है, किस तरह से आप देखते हैं वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से परीक्षा हुई? इस हालात में मेरे बच्चे ने परीक्षा दी है। ऑफलाइन में कुछ बच्चों को समझ नहीं आता है। गांव के जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन का कोई तजुर्बा नहीं है। ऑनलाइन में 100 लाख फीस लेते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है। हमारे बच्चों की पढ़ाई 2 साल में बिल्कुल ख़राब हो गई कोरोना की वजह से। हमें इसका ऑनलाइन का कोई फ़ायदा नहीं मिला है। देखिए, हालांकि परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि ऑनलाइन ही और कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अभिभावकों का यह कहना है कि ऑनलाइन, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में के बच्चे हैं उन्हें ऑनलाइन जो कोर्स है उनको इतना समझ में नहीं आया जितना वो बेहतर तरीके से ऑफलाइन में कर पाते। अब धीरे धीरे उम्मीद ये की जानी चाहिए परिस्थितियाँ बदलेगी और एक बार फिर जो जीवन है वो पटरी पर लगेगा और ऑफलाइन बच्चे वो अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। निश्चित तौर पर शिव प्रकाश। और अब एक बार फिर से कोटा का रुख करते हैं। भंवर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो भंवर, देखिए ऑलमोस्ट रिएक्शन सभी जगह से सेम है, क्योंकि चाहे कोरोना का मुश्किल वक्त हो पर ऑनलाइन मीडियम के साथ ही स्टूडेंट्स ने पढ़ाई जो है अपनी जारी रखी और उसी के साथ आज जो खिलखिलाते हुए चेहरे हैं स्टूडेंट्स के वो नजर आ रहे हैं। देखिए, कोटा कोचिंग सिटी है और यहाँ पर बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं और इंजीनियरिंग के साथ साथ मेडिकल कोचिंग का भी कोटा देश का बहुत बड़ा हब है। अब पेपर चूंकि ख़त्म हो गया है, अभ्यर्थियों को परीक्षार्थियों को पेपर मिला है सेंटर से बाहर आने के बाद, तो अब जाहिर तौर पर इस पेपर का डिटेल एनालिसिस अलग अलग जो कोचिंग गुरुज हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो अब करना शुरू हो गए हैं। करीब घंटे भर के बाद एक डिटेल एनालिसिस आ जाएगा जिससे हर परीक्षार्थी को कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि वो इस पूरे कंपटीशन में कहाँ खड़ा है। चूँकि नेगेटिव मार्किंग भी है तो उसने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, उसमें से कितने नेगेटिव मार्किंग के शिकार हो गए हैं, कितने अंक उसके आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखेंगे करीब करीब जो सारे छात्र और जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देने के बाद बाहर आ चुके हैं। कुछ अभ्यर्थी अभी भी बाहर आ रहे हैं और कुछ अभ्यर्थी यहाँ पेपर के साथ खड़े हैं। मैं उनसे आपकी बात करने की कोशिश करूँगा। कितने लंबे समय से आप तैयारी कर रहे थे और क्या लगता है आपको, तैयारी के मुताबिक पेपर कर पाए क्या? हाँ, इजी था पेपर। इजी था। आपने कितने क्वेश्चंस अटेंड किए और आपको क्या लगता है, आप है सिलेक्शन क्राइटेरिया में, मेरिट में है, स्टैंड कर पाएंगी? मेरिट तो नहीं, पर सिलेक्शन तो जहाँ तक हो सकता है। पहले आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे होंगे, फिर कोचिंग का मोड ऑनलाइन हो गया, उससे कितनी आपकी स्टडी प्रभावित हुई? मैंने कोचिंग नहीं की, मैं घर से सेल्फ स्टडी कर रही थी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? पाटन, झालरा पाटन। ये पाटन से हैं, सेल्फ स्टडी करके उन्होंने पेपर दिया है और सिलेक्शन को लेकर भी कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। कैसा रहा पेपर? सर ठीक ही था, थोड़ा बहुत टफ था, ज़्यादा तो नहीं था। तो इजी क्या था और टफ क्या था? इसमें फिजिक्स थोड़ी टफ थी इस बार और केमिस्ट्री और बायो सिंपल। आज सबसे ज़्यादा मैटर 12th का ही आया है इसमें। 12th का ज़्यादा आया? 12th का मैटर अच्छा आया। आपने कोचिंग ली थी या सेल्फ पढ़ाई की? नहीं, सेल्फ पढ़ाई की। सेल्फ पढ़ाई की। अभी ये बीच में कोरोना का दौर आया था, इससे आपकी पढ़ाई कितनी प्रभावित हुई? थोड़ी बहुत फ़र्क पड़ा है, कोचिंग नहीं मिली टाइम पे और बाहर फील्ड में आना नहीं हुआ, जो घर पे सेल्फ करनी पड़ी। वो तो ऑनलाइन का सिस्टम अच्छा था जो होगी। ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। चलिए देखिए अभ्यर्थियों के इस तरह के रिएक्शन है। मैं एक और अभ्यर्थी के पास आपको लेकर चलने की कोशिश करता हूँ। कहाँ से हैं भैया और पेपर के बारे में बात करें तो कैसा रहा? MP ग्वालियर से हूँ मैं और बायो बहुत आसान था और केमिस्ट्री मॉडरेट था, फिजिक्स थोड़ा हार्ड था। मतलब पिछले साल से पेपर हार्ड था। कितने समय से तैयारी कर रहे थे आप? तीसरा ड्रॉप है मेरा। तीसरा ड्रॉप। तो क्या कोचिंग ले रहे थे या सेल्फ पढ़ रहे थे? कोचिंग तो एक दो महीने चली थी, बट हम तो सेल्फ कर रहे थे, सेल्फ स्टडी कोटा में। बिल्कुल भंवर, वो तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर सेल्फ स्टडी के साथ स्टूडेंट्स का जो कॉन्फिडेंस है वो साफ तौर पर झलक रहा है। तो वहीं हमारे सहयोगी जियाउद्दीन लगातार बने हुए हैं। तो जियाउद्दीन, देखिए बच्चों ने सेल्फ स्टडी भी की, कुछ ने ऑनलाइन क्लासेस भी ली और उसके बाद आज ये एग्ज़ाम हुआ और अब इसके बाद इंतज़ार है कि कब डिटेल्ड एनालिसिस सामने आता है और उसी के साथ बच्चे जो हैं वो अभी जल्दी में भी नज़र आ रहे हैं कि जल्द से जल्द पता चले कि कितने सवाल सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। हाँ, आयुषी देखिएगा कि क्योंकि सबका ये कहना है कि पेपर आसान था, कई सवाल किए, लेकिन सबसे पहले ये कि कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी, उसके बाद जाके वो घर पे जाके इस चीज़ का ध्यान रखें। कुछ एक ग्रुप है जो बच्चों का एग्ज़ाम देकर यहाँ से निकला है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका एग्ज़ाम था आज, कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ। कैसा लगता है, कितने क्वेश्चन करना थे, कितने कर पाए, कौन से उसमें सब्जेक्ट का टफ था? सारे अच्छे थे। कितने करे आप? बायो के तो लगभग किए और केमिस्ट्री के भी 7-8 लगभग छोड़ दिए और ऐसे ही फिजिक्स का।
उम्मीद है पता नहीं। जियाउद्दीन, इनसे ये भी पूछने की कोशिश कीजिए कि जो पेपर इस बार आया हर बार की तरह ही उसी स्टैंडर्ड का था या इस बार कोरोना काल को देखते हुए थोड़ा सा इजी ये पेपर था? एग्जाम दिया देखिए, हर बार की तरह जैसा पेपर आता है वैसा था या इस बार कुछ चेंजेस था उस पेपर के अंदर, थोड़ा इजी था या हार्ड था, कैसा था? मैंने तो पहली बार ही दिया था, तो बायो केमिस्ट्री सही थी, फिजिक्स थोड़ी लेंदी थी, कैलकुलेशंस ज़्यादा थे। आपके चेहरे से खुशी झलक रही है, पेपर बहुत अच्छा हुआ है। इतना भी अच्छा नहीं इतना भी अच्छा नहीं हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं भंवर आपका भी शुक्रिया और शिव प्रकाश आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।